हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की उससे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है द रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। अब तक जो है इसके हम 2 चैप्टर्स जो है टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, थोड़ा सा वास्ट है, दैट इज वाई जो है इसके 4 to 5 पार्ट्स जो है वो बनेंगे। तो इसमें हम जो है ना डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में ही बात कर रहे थे। हमने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कवर किया है एंड आफ्टर दैट जो है इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट दी पावर रिसोर्सेज, राइट। पावर रिसोर्सेज के बारे में जो है हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ये जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कन्वेंशनल, राइट, दूसरा होता है आपका नॉन कन्वेंशनल। तो जो है कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम जो है काफी लंबे समय से एक तरह से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोल हो गया, राइट, तो पेट्रोलियम हो गया, जिन्हें हम काफी लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। तो वो जो है जल्दी ही यहाँ पे एग्जॉस्ट हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो डे बाय डे यहाँ पे बढ़ती जा रही है कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। तो आप जो है ना इसका एक ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास होना चाहिए। तो दैट इज वाई यहाँ पे जो है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का जो है यूज किया जाता है। तो उनमें जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, राइट, तो टाइडल एनर्जी हो गई, तो इनका यहाँ पे यूज किया जाता है। ये सारे हमारे पास बनते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जिनका हमने जो है ना अभी कुछ समय से ही यूज करना स्टार्ट किया है। तो उसी के बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड ये जो है लास्ट एक तरह से पार्ट रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो ये जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं यहाँ पे, राइट, एनर्जी के, तो आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इनका हम जो है ना काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि इसकी शॉर्टेज हो जाए। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज, तो जिस रेट पे हम जो है ना प्रेजेंटली इसे यूज कर रहे हैं, तो ये जो फ्यूल है ना इनके जो रिजर्व्स है वो जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एंड इवन मोर ओवर ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो देयरफॉर देयर इज ए नीड फॉर यूजिंग द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, जो कि रीन्यूएबल है, मीन जो है ये जल्दी एग्जॉस्ट होने वाले नहीं है। ये जो है एक तरह से इसे हम काफी ज्यादा लंबे समय तक जो है यूज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम सोलर एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। तो सोलर पैनल्स जैसे यहाँ पे हमारे घरों के ऊपर लगाए जाते हैं, आपको पता ही होगा, तो वो होती है आपकी सोलर एनर्जी, मीन सन की हीट को यहाँ पे जो है यूज किया जाता है एज ए एनर्जी। तो क्या होता है, सन हीट एंड लाइट, उसकी जो लाइट होती है उसे भी यहाँ पे यूज किया जाता है। वो तो हम जो है एवरीडे उसे यूज करते हैं, फील करते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है उसे ट्रैप किया जाता है फ्रॉम द सन सोलर सेल्स का यहाँ पे यूज करके, राइट। तो कई सारे क्या होता है इन सोलर पैनल्स में, जैसे कि आप ये सोलर पैनल देख पा रहे हो, इसमें जो है ना कई सारे छोटे छोटे सोलर सेल्स को कंबाइन करके एक बड़ा पैनल जो है वो बना दिया जाता है। तो ये जो सोलर सेल्स होते हैं ना ये यहाँ पे यूज किए जाते हैं टू जनरेट दी पावर फ्रॉम दी सोलर सन से, जो है हम यहाँ पे इसे एक तरह से इस सन एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू दी पावर। So many of these cells are joined into solar panels to generate the power for heating and for the lighting purpose also. So the technology of utilizing the solar energy benefits a lot of tropical countries. तो यहाँ पे जो है ना सन की एनर्जी जो है भरपूर मात्रा में रहती है पूरा साल। उन कंट्रीज में जो है ना सोलर एनर्जी वाली जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, हमारी कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सोलर एनर्जी काफी ज्यादा मिल जाती है। डेट आर ब्लेस्ड विद द एबंडेंट सनशाइन, तो वहां पे सोलर एनर्जी वाली टेक्नोलॉजी जो है ना वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। तो इसकी एनर्जी को सोलर हीटर्स में यूज किया जाता है, सोलर कुकर्स में, सोलर ड्रायर्स में, एंड इवन कम्युनिटी लाइटिंग जो होती है, जैसे आपको पता होगा हाईवेज में भी जो है अब जो लाइट्स वगैरह लगाई जा रही हैं तो उसमें भी सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल्स में भी जो है सोलर एनर्जी का यहाँ पे यूज किया जाता है, राइट। सो आफ्टर इट आपके पास आ गई विंड एनर्जी। वो तो आपको पता ही होगा कि इस तरह से होती है। विंड जो है ये भी इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का, ये जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। तो विंड मिल्स यहाँ पे जो है वो बनाई जाती हैं एंड फिर उस एनर्जी को यहाँ पे यूज किया जाता है ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए एंड वाटर को भी लिफ्ट करने के लिए। सो इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स जो हैं जो कि हाई स्पीड विंड्स के साथ रोटेट होती हैं,
ओके। मीन हवा का यहाँ पे यूज किया जाता है उन मिल्स को, मीन जो विंड मिल्स होती है ना यहाँ पे बनाई जाती हैं, वो हाई स्पीड विंड्स के साथ रोटेट होती हैं, तो फिर क्या करता है वो यहाँ पे जनरेटर जो है उसके साथ वो कनेक्ट की जाती हैं, राइट। ये जो विंड मिल होती है वो जनरेटर के साथ कनेक्ट की जाती हैं, तो फिर उसके साथ जब विंड मिल यहाँ पे घूमेगी तो जनरेटर यहाँ पे जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो विंड मिल जो है वो किसके साथ घूमती है, जब हवा उसे यहाँ पे लगती है, हाई स्पीड की जो विंड है ना उससे यहाँ पे लगती है विंड मिल को, तो उस विंड मिल की वजह से जो जनरेटर है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उस जनरेटर से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो कोस्टल रीजन्स जो होते हैं ना यहाँ पे, तो वहां पे जो है काफी ज्यादा विंड मिल्स बनाई जा सकती हैं, माउंटेन पासेस में यहाँ पे बनाई जा सकती हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड जो है वो यहाँ पे बहती है। मीन विंड भी जो है ना वो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चाहिए इन विंड मिल्स को रोटेट करने के लिए, राइट। तो नीदरलैंड्स में जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन जो है यहाँ पे विंड एनर्जी के लिए जो है जो प्रोड्यूस करते हैं विंड एनर्जी को, वो एक तरह से सबसे ज्यादा इन्हीं कंट्रीज में होती है। सो नेक्स्ट होगी आपकी अब न्यूक्लियर पावर, राइट। तो न्यूक्लियर पावर जो होते हैं ना यहाँ पे, वो किस तरह से यहाँ पे बनती है वो देखते हैं। तो जो एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं ना छोटे छोटे यहाँ पे, राइट, उनसे हम यहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर जो है वो जनरेट करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम हो गया एंड थोरियम हो गया, राइट। ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनका यहाँ पे यूज किया जाता है टू जनरेट द न्यूक्लियर पावर। तो क्या होता है, ये जो दोनों ही फ्यूल्स होते हैं ना यूरेनियम एंड थोरियम, इन्हें जो है न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस से जो है होके गुजरना पड़ता है, राइट। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, इसे हीट दी जाती है, राइट। कहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, वहां पे इन्हें डाल दिया जाता है, वहां पे इन्हें जो है हीट दी जाती है। तो उस हीट की वजह से जो है ना ये जो एटम्स होते हैं वो फट जाते हैं, मीन जो है ये एक तरह से अलग हो जाते हैं। जब ये अलग होते हैं तो उससे जो है पावर यहाँ पे जनरेट होती है, राइट। तो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर के, यूएसए एंड यूरोप हो गया। एंड अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान एंड झारखंड हो गया, यहाँ पे यूरेनियम के बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हैं, राइट। एंड थोरियम की बात करें तो ये जो है केरला में काफी ज्यादा पाई जाती है, वहां की जो मोनोजाइट सैंड्स है ना वहां पे पाया जाता है। तो इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है, कलपक्कम इन द तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर नियर द कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन द यूपी एंड कायगा इन द कर्नाटक, राइट। तो ये इंडिया के पावर स्टेशन हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें ये हो गया आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट। इसमें जो है ना आपके ये जो एक तरह से फ्यूल्स हैं दोनों यूरेनियम या फिर थोरियम, उसे यहाँ पे डाला जाता है। एंड ये जो है ना हॉट वाटर जो होते हैं यहाँ पे वाटर में जो है इसे डाला जाता है। तो इन दोनों ही एलिमेंट्स में यूरेनियम एंड थोरियम में जो है ना, ये आप बोल सकते हो यूरेनियम एंड थोरियम यहाँ पे जो है डाला गया है, हॉट वाटर है यहाँ पे। तो जो क्या होता है कि वाटर कैसे हॉट होता है, पहले शुरू से जो है वाटर जो है वो गर्म नहीं होता, ठंडा पानी यहाँ पे डाला जाता है। तो ये जो है यहाँ पे यूरेनियम एंड थोरियम में जो एटम्स होते हैं ना, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो जब यहाँ पे अलग हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि यहाँ से हॉट वाटर जो है वो यहाँ पे निकल जाता है ऊपर की तरफ। फिर इस हॉट वाटर की स्टीम को यहाँ पे यूज किया जाता है, वाटर तो यहीं पे रह जाता है, तो इसकी जो स्टीम होती है ना उसे यहाँ पे यूज किया जाता है इस टरबाइन को घुमाने के लिए, राइट। तो जब ये टरबाइन घूमेगी तो यहाँ पे जो जनरेटर है वो चलेगा, तो जब जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो काम करते हैं, राइट। यहाँ पे जो है हीट भी दी जाती है नीचे, यहाँ पे ये टैंक जो है ना इसे न्यूक्लियर रिएक्टर बोला जाता है, इसमें पानी होता है एंड इसमें आपके जो एलिमेंट्स है यूरेनियम एंड थोरियम, राइट, वो डाले जाते हैं। फिर इसे यहाँ पे जो है हीट दी जाती है, हीट की वजह से ही जो है ना ये जो एटम्स है वो फटते हैं यहाँ पे, उसे हम न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो है बोलते हैं, ओके। फिर ये वाला पानी जो है फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे दूसरे टैंक में जाएगा एंड ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, बट इस पानी की जो हीट है ना वो यहाँ पे यूज की जाएगी, इसकी जो स्टीम है ना वो यहाँ पे यूज की जाती है टू रोटेट दी टरबाइन, राइट। तो जब टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर यहाँ पे चलेगा, तो जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। सो नेक्स्ट हो गया आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि धरती के नीचे यहाँ पे जो है बनती है, क्योंकि धरती के नीचे भी यहाँ पे काफी ज्यादा, जैसे नीचे नीचे आप यहाँ पे जाते जाओगे ना धरती के, वहां पे जो आपकी हीट है ना वो बढ़ती जाती है, राइट। सो उसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं।
heat energy obtained from the earth is called the geothermal energy. So the temperature of the interior of the earth rises steadily as we go deeper. जितना deeper हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो जो temperature है अर्थ के इंटीरियर का वो यहाँ पे बढ़ता जाता है जितना deeper हम यहाँ पे जाते हैं. तो sometime this heat energy may surface itself in the form of hot springs. तो आप यहाँ पे जो है आपने सुना भी होगा कि इवन हमारी कंट्री में भी यहाँ पे कई सारे ऐसे गर्म पानी के झरने हैं या फिर तालाब जो बने हुए हैं, तो वहां का जो पानी वो हमेशा गर्म रहता है, वो इसी की वजह से ही होता है. ये जो हीट एनर्जी होती है ना वो कई बार ऊपर भी आ जाती है, तो ऊपर आके जो है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स बन जाते हैं, राइट. तो इन हॉट स्प्रिंग्स का भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है टू जनरेट दी पावर. तो यहीं पे जो है इस जियोथर्मल एनर्जी को भी यहाँ पे यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए एंड फिर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, राइट. जब टरबाइन यहाँ पे रोटेट होगी तो जनरेटर जो है वो चलेगा, तो फिर क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे जनरेट होगी. तो यहाँ पे पाइप्स वगैरह लगा के इस पानी को ऊपर ले जाया जाता है. इसकी स्टीम जो है ना वो यहाँ पे यूज की जाती है नीचे यहाँ से. ओके इसकी स्टीम को यहाँ पे यूज किया जाता है एंड इस स्टीम से जो है ये टरबाइन जो होती है ना वो घूमती है, फिर जनरेटर चलता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है. ओके तो नीचे यहाँ पे जो हीट होती है ना उसे यहाँ पे यूज किया जाता है. कई बार पानी के फॉर्म में भी यहाँ पे होता है. ओके तो ये जो पानी है वो भी गर्म होता है यहाँ पे. तो इंडिया में जो है ना, जैसे कि आपने सुना भी होगा मणिकर्ण में भी जो एक तरह से हमेशा ही इससे जो है कुछ रिलीजियस थीम्स भी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं. तो मणिकर्ण साइड में जो है ना जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है. तो वहां पे जो लंगर चलता है ना, वो जो लंगर होता है वो इसी में ही बनाया जाता है. जैसे राइस वगैरह पकाने होते हैं ना, तो वो बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना उसमें डाल के राइस को जो है वहां पे रख दिया जाता है, तो वो जो है राइस वहां पे पक जाते हैं इजीली. तो ये आप देख भी सकते हो, ये हॉट स्प्रिंग है एंड इसमें जो है ये बर्तन जो है उसमें चावल डाल के जो है इसे यहाँ पे ढक के रखा गया है एंड जो यहाँ पे हीट के साथ जो है वो चावल पक जाते हैं, राइट. सो नेक्स्ट हो गया आपके पास टाइडल एनर्जी. टाइडल क्या होता है, जब यहाँ पे जो है ना टाइड्स जो है वो उठती हैं, राइट. ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं यहाँ पे सन की वजह से या फिर आपके मून की वजह से जो है ना, ये टाइड्स यहाँ पे जब उठती हैं, एक लो टाइड होती है, एक यहाँ पे हाई टाइड भी होती है, राइट. तो उन टाइड्स का यहाँ पे यूज किया जाता है. समुद्र में जो है जब पानी यहाँ पे उछाल में आता है ना, उसे हम टाइड्स बोलते हैं, राइट. तो उनका यहाँ पे यूज किया जाता है टू रोटेट दी, यहाँ पे किसे रोटेट करने के लिए, आपका जो जनरेटर होता है या आपकी जो टरबाइन होती है उसे रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है उन टाइड्स की एनर्जी को, क्योंकि टाइड्स जो होती है उसमें काफी एनर्जी होती है जब वो ऊपर उठती हैं, तो राइट. तो उन्हीं टाइड्स का, उन हाई टाइड्स का यहाँ पे यूज किया जाता है टू रोटेट द टरबाइन एंड फिर टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट करती है थ्रू द जनरेटर. सो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स जो है उसे हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं. एंड टाइडल एनर्जी जो है इसे किस तरह से हार्नेस किया जा सकता है, बाय बिल्डिंग द डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी, राइट. तो डैम्स बना के वहां पे सी की ओपनिंग्स पे इस टाइडल एनर्जी का यूज किया जा सकता है. सो ड्यूरिंग द हाई टाइड ऑफ द एनर्जी इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो रशिया, फ्रांस एंड उसके बाद में गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया में जो गुजरात में है, राइट. वहां पे जो है ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स जो है वो आप देख सकते हो, राइट. तो जो फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन बनाया गया था ना, वो सबसे पहले कहाँ पे बनाया गया था, वो फ्रांस में ही बनाया गया था, राइट. सो लो टाइडल एनर्जी जो है वो भी यहाँ पे यूज की जा सकती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन हाई टाइडल एनर्जी जो है वो भी यहाँ पे यूज की जा सकती है टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि यहाँ पे ये हाई टाइड आई, तो इस पानी की वजह से यहाँ पे जो है ये टरबाइन रोटेट हुई एंड ये टरबाइन जब रोटेट होती फिर ये जनरेटर यहाँ पे चलता है, तो फिर यहाँ से जो है इस लो टाइड की वजह से इधर वाली जगह पे जो है लो टाइड होती है, तो यहाँ से जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है. ओके सो नेक्स्ट हो गया आपका बायोगैस. तो बायोगैस में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, डेड प्लांट हो गया, एनिमल मटेरियल हो गया, एनिमल डंग हो गया, किचन वेस्ट हो गए, तो इन सभी को जो है कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द गैसियस फ्यूल, जिसे हम बायोगैस बोलते हैं. तो इन्हें जो है डिकम्पोज करके रख दिया जाता है बाय द बैक्टीरिया एंड बायोगैस डाइजेस्टर्स में. इन सभी ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है डिकम्पोज करके रखा जाता है इन द बायोगैस डाइजेस्टर, सो डैट की जो है इससे बायोगैस जो है वो इमिट हो सके, राइट. ये जो बायोगैस होती है वो किसका मिक्सचर होता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये मिक्सचर होता है.
तो बायोगैस को कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है, एंड इवन जो है ये ऑर्गेनिक मेन्योर खाद जो है ना वो भी यहाँ पे जनरेट करती है, उसकी भी ह्यूज अमाउंट ये जो है जनरेट करती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी तो हर जगह पे है, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। तो इसे निकालना जो है यहाँ पे जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी वो डिफिकल्ट भी है एंड इवन काफी कॉस्टली भी है। सो ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो हमें जो है बस अपना जो है वो कर्तव्य वो निभाना है कि हम जो है एनर्जी को ज्यादा वेस्ट ना करें, राइट। सो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। अगर हम एनर्जी को सेव करेंगे तो उसका मतलब यही है कि हम एनर्जी जनरेट ही कर रहे हैं, एंड हमें जो है अब हमें जो है अब खुद यहाँ पे एक्ट करना होगा हमारे फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, राइट। तो इस तरह से ये स्लरी है, इसके थ्रू यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट डाला जा सकता है, मेन्योर है, सॉइल वगैरह यहाँ पे डाला जा सकता है। तो ये गैस टैंक है एंड इसमें जो है सारा ऑर्गेनिक वेस्ट इकट्ठा करके रख दिया जाता है, एंड फिर बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे जो गैस है वो जनरेट होती है। तो गैस जो है वो यहाँ से बाहर पाइप के थ्रू यूज की जा सकती है, निकाली जा सकती है। ओके, सो यहाँ पे जो है यही थे आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। तो इसके थोड़े से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं सभी के। तो विंड एनर्जी की बात करें, एडवांटेजेस जो है यही है, ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती है एंड ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वंस सेटअप। एक बार तो यहाँ पे खर्चा आएगा ही से सेटअप करने के लिए विंड मिल्स को, बट जब ये सेटअप हो जाती है तो बाद में जो है ज्यादा पैसा नहीं लगता है, सेफ एंड क्लीन है। डिसएडवांटेज ये है कि जिस एरिया में जो है इसे बनाया जाता है वहां पे नॉइज पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है एंड सेटअप करना जो है ये कॉस्टली होती है, एंड इवन इसकी वजह से रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन में भी जो है डिस्टर्बेंस आती है एंड बर्ड्स के लिए भी ये हार्मफुल हो सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हो गया आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है ये तो इनएग्जॉस्टिबल है, खत्म ही नहीं हो सकती है, नॉन पोल्यूटिंग है, हाउएवर जो है इसे जनरेट करना एक्सपेंसिव हो सकता है एंड डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड। तो ये जो है एक तरह से वेस्ट भी हो सकती है, राइट। उसके अलावा टाइडल एनर्जी की बात करें तो नॉन पोल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल है, एंड डिसएडवांटेज क्या है, ये वाइल्ड लाइफ हैबिटाट जो है ना वो उसे डिस्ट्रॉय कर रही है। जिस जगह पे यहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं सीज में, तो वहां पे वाइल्ड लाइफ भी रहते हैं, उनके हैबिटाट होते हैं, तो डैम बनाने के समय में जो है उनके हैबिटाट्स जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसे जो है हार्नेस करना काफी डिफिकल्ट भी होता है। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये जो है एक तरह से काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये एमिट करती है। तो डिसएडवांटेज ये है कि ये रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है ना वो जनरेट करती है, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदेही है हम लोगों के लिए। उसके अलावा एक्सपेंसिव तो ये है ही। बायोगैस की बात करें, लो कॉस्ट है एंड इजी टू ऑपरेट है, मेक यूज ऑफ द बायो वेस्ट। जो बायो वेस्ट होता है उसे भी हम जो है यूज कर लेते हैं, वो ऐसे नहीं जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। जियोथर्मल एनर्जी जो है ये क्लीन है, इको फ्रेंडली है एंड हमेशा ही अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये सिटी से जो है काफी ज्यादा दूर है, तो फिर जो है ना इसे ट्रांसपोर्ट करना एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना वो कॉस्टली बन सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर सेटअप यहाँ पे चाहिए होता है, क्योंकि ये सिटी से काफी ज्यादा दूर अवेलेबल होती है एंड फिर जो है वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे सिटीज तक पहुंचाना वो एक प्रॉपर सेटअप जो है वो यहाँ पे चाहिए होता है, तो उसमें काफी ज्यादा पैसा जो है वो लग सकता है, राइट। तो ये तो था हमारा थर्ड चैप्टर। इसमें हमने जो है ये डिफरेंट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात की है एंड आफ्टर दैट पावर रिसोर्सेज के बारे में बात की है। एंड आई होप ये जो चैप्टर है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो है इसके आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। हर एक चीज जो है वो एनसीईआरटी से जो बाहर या फिर इससे अच्छी कोई चीज और हो ही नहीं सकती है इन टॉपिक्स के लिए। तो हर एक चीज को जो है काफी अच्छे से यहाँ पे बताने की इन्होंने कोशिश की हुई है। अगर आप इन्हें अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको कोई और सोर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपके रिसोर्सेज का जो टॉपिक है उसके लिए, राइट। मिलेंगे फिर इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।